हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप एंड स्ट्रिंग। ये टॉपिक स्टडी करने से पहले आप इसके थ्योरेटिकल लेक्चर्स देखो जो लेक्चर नंबर 10 एंड 11 में मैंने वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप एक्सप्लेन किया है एंड लेक्चर नंबर 11 में मैंने वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एक्सप्लेन किया है। तो पहले उनके फॉर्मूलेज देखो, उसके बाद ही ये लेक्चर देखो। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक है वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप एंड स्ट्रिंग, इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगी और पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर न्यूमेरिकल्स ऑन वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप एंड स्ट्रिंग। देखो बच्चों, एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टेबल बताती हूँ। वो टेबल अगर आपने लर्न किया, ये टेबल जरूर नोट डाउन करो क्योंकि ये टेबल आपके बुक में नहीं दिया है। तो ये टेबल अगर आपने लर्न किया तो इससे आपको एग्जाम्पल बहुत ईजी लगेंगे। कैसे देखो, अभी हमने 3 टाइप के वाइब्रेशन स्टडी किए, क्लोज्ड पाइप के वाइब्रेशन, ओपन पाइप के वाइब्रेशन, स्ट्रिंग के वाइब्रेशन। क्लोज्ड पाइप एक, इसमें भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें भी फंडामेंटल होती है, इसमें भी फंडामेंटल होती है। तो सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इन तीनों का लर्न कर लो। क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? V/4L। ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है V/2L एंड स्ट्रिंग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2L √T/m या फिर V/12 भी आप लोग बोल सकते हैं, √2T/m। सो ये तीनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ओवरटोन, फंडामेंटल ओवरटोन, फंडामेंटल ओवरटोन। फंडामेंटल ओवरटोन के बाद क्या होता है? फर्स्ट ओवरटोन, जिसको हम N1 बोलते हैं। उसके बाद होता है सेकेंड ओवरटोन N2, थर्ड ओवरटोन N3। इसके बाद होता है फर्स्ट ओवरटोन N1, फर्स्ट सेकेंड ओवरटोन N2, थर्ड ओवरटोन N3, देन फर्स्ट ओवरटोन N1, सेकेंड ओवरटोन N2, थर्ड ओवरटोन N3। इस साइड में जो होते हैं N1, N2, N3, इसको फंडामेंटल ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन बोलेंगे और इस साइड में जो रहेंगे उसको हम हार्मोनिक बोलेंगे। कैसे देखो, क्लोज्ड पाइप में हमने देखा कि जो इवन हार्मोनिक्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मतलब ये अगर 1 है तो इसके बाद क्या आएगा? डायरेक्टली 3 आएगा, 3 के बाद डायरेक्टली 5 आएगा, 5 के बाद डायरेक्टली 7 आएगा। 3 क्या? 3 इंटू दिस फॉर्मूला, मतलब V/4L। तो आप कैसे याद रखोगे? N1 इज इक्वल टू 3 इंटू V/4L। इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, बस V/4L, V/4L। तो क्लोज पाइप में अगर उन्होंने बोला है, अगर उन्होंने फर्स्ट हार्मोनिक बोला तो आप क्या लिखोगे? N इज इक्वल टू V/4L लिखोगे। अगर उन्होंने थर्ड हार्मोनिक बोला, यहाँ पे क्या होता है? 1 मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक मिसिंग है, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, इसमें सब इवन, मतलब 2, 5, 2, 4, 6, ये इवन हार्मोनिक यहाँ पे मिसिंग है। तो इस साइड में जो होता है वो हार्मोनिक कहेंगे हम लोग और इस साइड में जो है वो ओवरटोन। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन मतलब N1, सेकेंड ओवरटोन मतलब N2, थर्ड ओवरटोन मतलब N3। तो इस साइड के ओवरटोन, इस साइड के हार्मोनिक। तो उन्होंने क्या दिया है वो पहले देखो। वो बोलते हैं कभी कभी फर्स्ट हार्मोनिक, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और उन्होंने बोला कि फंडामेंटल ओवरटोन, तो भी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी वो लोग बोल सकते हैं फर्स्ट ओवरटोन, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट ओवरटोन के लिए ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला थर्ड हार्मोनिक का है, थर्ड हार्मोनिक का एंड फर्स्ट ओवरटोन का। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोई बात याद रखनी है। उसके बाद आता है ओपन पाइप। ओपन पाइप में इवन हार्मोनिक मिसिंग नहीं है, ओपन पाइप में सभी प्रेजेंट है। मतलब 1 हो गया तो 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4। 2 इंटू क्या? V/2L, 3 इंटू V/2L एंड 4 इंटू V/2L। इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं? अब इसको कैसे लिखेंगे? दिस इज N, ये क्या आएगा?
3n आएगा क्योंकि ये n है, ये क्या आएगा 5n, ये आएगा 7n। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं हम इसको। इसी को हम लोग लिखते हैं 2n, 3n एंड ये 4n। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग में भी कोई भी हार्मोनिक मिसिंग नहीं है, सभी प्रेजेंट है। तो 1 हो गया, उसके बाद आएगा 2 इंटू, यहाँ पे 1 है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही लिखती हूँ 2 डिवाइड बाय 2l अंडर रूट t डिवाइड बाय m। इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये 2 हो गया, उसके बाद आएगा 3, इसमें मिसिंग नहीं है, 3 डिवाइड बाय 2l अंडर रूट t डिवाइड बाय m। उसके बाद 4 डिवाइड बाय 2l अंडर रूट t डिवाइड बाय m। तो ये क्या हुआ देखो, ये n, ये हो गया आपका 2n, ये हो गया 3n, ये हो गया 4n। तो इसमें कोई भी मिसिंग नहीं है। तो दोनों के जनरल फॉर्मूलेस क्या आएंगे देखो, अगर हमने यहाँ np लिया तो np इज इक्वल टू क्या आएगा 2p प्लस 1 इंटू n आएगा, है ना। ऑड के लिए हम क्या लेते हैं 2p प्लस 1 लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा n, सपोज मैंने q लिया, nq इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 3 है तो ये 1 से बड़ा है, मतलब ये q प्लस 1 आएगा इंटू n। सिमिलरली ये भी nr लिया तो ये क्या आएगा r प्लस 1 इंटू n, क्योंकि यहाँ एक भी मिसिंग नहीं है, बस यहाँ पे ऑड है तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ये जनरल फॉर्मूलेस हो गए और ये उनके हार्मोनिक्स। तो ये टेबल अगर आपने लर्न कर लिया तो इससे आपको आगे के कोई भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम नहीं आएगा, इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एग्जाम्पल्स लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जो एक्सरसाइज में पूछे गए क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड कैन प्रोड्यूस ओवरटोन्स एट फ्रीक्वेंसीज 640 हर्ट्ज, 896 हर्ट्ज एंड 1152 हर्ट्ज। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब ऑर्गन पाइप दिया है जो कि क्लोज्ड एंड है, एक एंड उसका क्लोज्ड एंड है और एक ओपन है। तो उसके फ्रीक्वेंसीज उन्होंने दी है, 640 हर्ट्ज दिया है, 896 हर्ट्ज दिया है, 1152 हर्ट्ज दिया है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका फॉर्मूला याद करो, क्लोज हार्मोनिक्स का क्या होता है। तो सबसे पहले दिया क्या है देखो, वो लिख लो, गिवन पहली फ्रीक्वेंसी उन्होंने 640 हर्ट्ज दी है। सपोज हमने उसको कंसीडर किया एनपी उन्होंने कितना दिया है 640 हर्ट्ज दिया है। उसके बाद सपोज एनक्यू मैंने कंसीडर किया सेकेंड फ्रीक्वेंसी, उसके नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज 896 हर्ट्ज। एंड थर्ड वाली एनआर अगर हमने कंसीडर की, दैट इज 1152 हर्ट्ज। तो आपको याद होगा क्लोज्ड पाइप में क्या होता है देखो, N1 इज इक्वल टू क्या होता है 2N होता है, सॉरी एन क्लोज पाइप में हमेशा ऑड हार्मोनिक्स ही होते हैं, इवन हार्मोनिक्स उसमें मिसिंग होते हैं। तो N1 इज इक्वल टू क्या होता है 3N होता है। N क्या है यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद N2 इज इक्वल टू होता है 5N, राइट ना। देन N3 होता है 7N। मतलब यहाँ पे क्या है 3, 5, 7 ऐसे ऑड हार्मोनिक्स हमें मिलते हैं। अगर हम N2 माइनस N1 करें, N2 माइनस N1 करें तो हमें क्या मिलेगा 5N माइनस 3N मिलेगा। मतलब सिमिलरली N3 माइनस N2 करें तो N3 माइनस N2 करें तो 7N माइनस 5N मिलेगा, राइट ना। सो इसमें भी हमें कितना मिलता है 2N मिलता है और इसमें भी कितना मिलता है 2N। ऐसे हर एक में अगर हम डिफरेंस लेते गए तो दोनों का डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं। तो देखते हैं अगर मैंने NQ माइनस NP किया तो क्या मिलता है देखो, NQ माइनस NP इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 896 माइनस 640। कितना आंसर आता है, दैट इज 256। सिमिलरली अगर मैं NR माइनस NQ करूं, NR माइनस NQ करूं इज इक्वल टू कितना में होता है, दैट इज 1152 माइनस 896
इज इक्वल टू कितना मिलता है 256। तो ये कांस्टेंट मिल रहा है, बट हमने यहाँ पे देखा कि जो दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिफरेंस होता है वो क्या होता है, दैट इज 2n होता है। दैट मीन्स इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग लिखेंगे बट NQ माइनस NP इज इक्वल टू NR माइनस NQ इज इक्वल टू 2n, वेयर यहाँ पे n क्या है, वेयर n इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है, n इज इक्वल टू व्हाट, वही हमें निकालना है, वेयर n इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 250, कोई भी एक ले लो तो उससे आपको n मिल जाएगा। देयरफॉर 2n इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, दोनों क्या मिल रहे 256, तो हम लिखेंगे 2n इज इक्वल टू 256। देयरफॉर n इज इक्वल टू 256 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 128 हर्ट्ज। और यही तो हमें फाइंड करना था। समझ में आया कैसे निकाला मैंने? देखो यहाँ पे ये जो बातें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते गए तो आपको बराबर समझ में आएगा आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, अ स्ट्रिंग 1 मीटर, सभी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल ले रही हूं मैं। अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड, द अदर एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन with frequency 15 Hz. Due to this, a stationary wave with 4 complete loops get produced on the string. Find the speed of the progressive wave which produces the stationary wave. Condition: the moving end is an antinode. देखो उन्होंने क्या बोला है, एक स्ट्रिंग ली है, उसको एक एंड पे फिक्स किया और अप एंड डाउन उसको मूव किया, तो वहां पे 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो रही है। ओके, 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से मूव किया तो वहां पे स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो रही है, जिसमें कितने कंप्लीट लूप्स है, 4 कंप्लीट लूप्स है। और कंडीशन क्या दी है कि जो मूविंग एंड है वहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, एंटी नोड फॉर्म हो रहा है। द मूविंग एंड इज एन एंटी नोड। तो पहले हम डायग्राम निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो हमें निकालने के लिए क्या बोला है, यहाँ पे स्पीड निकालो, वो जो वेव वहां पे फॉर्म हो रही है उसका v हमें निकालना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल ठीक से पढ़ के उसमें जो दिया है वो पहले नोट डाउन कर लो। देखो उन्होंने लेंथ दी है स्ट्रिंग की 1 मीटर, लेंथ कितनी दी है, 1 मीटर दी है। और बोला क्या है कि स्ट्रिंग को, एक स्ट्रिंग ली, उसको एक एंड में फिक्स्ड किया और उसका दूसरा एंड अप एंड डाउन मूव किया। तो अप एंड डाउन मूव करने के बाद इसमें कितने लूप्स फॉर्म हुए, टोटल 4 लूप्स। तो ये एक लूप हो गया, ये 2 लूप्स हो गए, ये 3 लूप्स, ये 4 लूप्स। और एक कंडीशन उन्होंने ब्रैकेट में क्या दी है, देखो कंडीशन उन्होंने दी है कि जो एंड मूव कर रहे वहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, एंटी नोड फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फुल लूप फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे हाफ लूप फॉर्म होगा, कुछ इस तरह। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा। ऐसे 4 कंप्लीट लूप फॉर्म हो रहे और यहाँ पे एंटी नोड है। तो ये हो गया एंटी नोड, ये हो गया नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, और यहाँ पे भी क्या फॉर्म होता है, नोड फॉर्म होता है। तो अभी ये टोटल कितनी है इसकी लेंथ, लेंथ कितनी दी है, 1 मीटर दी है यहां तक। ओके, यहां तक इसकी लेंथ हमें कितनी मिलेगी, 1 मीटर मिलेगी। अब यहाँ पे कितने लूप्स फॉर्म हो रहे हैं, देखो 4 लूप्स एंड एक कितना है, हाफ लूप है। तो डिस्टेंस देखो कितना हो गया, हमें वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, तो सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, n इंटू लैम्डा, राइट ना। सो n भी उन्होंने दिया है, n कितना दिया है, 15 हर्ट्ज दिया है। हमें क्या निकालना है, पहले लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा आप कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग दिस लूप्स। आपको पता है दो नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। ठीक से अंडरस्टैंड करो तभी समझ में आएगा। ये लैम्डा बाय 2 हो गया और यहाँ नोड एंड एंटी नोड है। सो यहाँ पे गलती मत करो, यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा बाय 4 होगा। तो L इज इक्वल टू कितना होगा, देखो L इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 लैम्डा बाय 2
कितने लैम्बडा बाई 2 है, 4 लैम्बडा बाई 2 प्लस उसमें एक लैम्बडा बाई 4 भी ऐड हो रहा है, प्लस लैम्बडा बाई 4। सो एल इज इक्वल टू, ये होगा 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 4। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 लैम्बडा कितना होगा, 9 लैम्बडा बाई 4। 9 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, 2.25 लैम्बडा। ये आपको क्या मिल रहा है, एल। सो हमें लैम्बडा निकालना है। सो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2.25 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड होगा, 1 एल डिवाइड बाई 2.25। एल कितना है, 1, 1 डिवाइड बाई कितना होगा, 2.25। इसकी डिवीजन हमें करनी होगी। इसकी डिवीजन करने के बजाय सिंपल ऐसे कर लो, आपको कैलकुलेशन इजी लगेगा। इसको डिवाइड ही मत करो। उन्होंने डायरेक्टली, मैंने ये क्यों सॉल्व किया, क्योंकि उन्होंने आपके नोट्स में यहाँ पे दिया है 2.25 लैम्बडा, ये इतना डिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो मैं इसको 9/4 लैम्बडा ही रखती हूँ। तो ये क्या बनेगा, 4L, ये इस साइड आके 4L मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई 9 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 4L, L मतलब क्या, 1, तो 4 इंटू 1 हम लोग करेंगे। आगे करती हूँ, ये 4L इज इक्वल टू 4 इंटू 1 कितना होगा, 4 डिवाइड बाई 9। ये हमें क्या मिला, लैम्बडा। तो इससे हमें स्पीड मिल सकती है, वेलोसिटी नहीं मिल सकती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, n इंटू लैम्बडा। n कितना दिया है, 15 इंटू लैम्बडा कितना दिया है, 4 डिवाइड बाई 9। अभी हमने कैलकुलेट किया, तो 3 से डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 डिवाइड बाई 3, 3 6 ज़ा 18, रिमेनिंग 2, अगेन 3 6 ज़ा 18, रिमेनिंग 2, अगेन 3 6 ज़ा 18, ऐसे चलते ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको 7 कर लेते हैं, 6.67। ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी 6.67 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया कैसे सॉल्व किया। पहले न्यूमेरिकल ठीक से रीड करो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, आपको आंसर बराबर मिलेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है। एक्सरसाइज में इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे हैं। द स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 112 हर्ट्ज। गिटार की लेंथ उन्होंने दी है 80 सेंटीमीटर एंड गिटार दोनों साइड से पैक होती है, मतलब बोथ एंड उसके फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग हमें कंसीडर करने होंगे और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी है 112 हर्ट्ज। इफ अ गिटारिस्ट विशेस टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज, गिटारिस्ट को कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करनी है, 160 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करनी है। वेयर शुड द पर्सन प्रेस द स्ट्रिंग, मतलब हमें लेंथ फाइंड करनी है, कहाँ पे वो प्रेस करेगा, ठीक है। तो अब मतलब यहाँ पे L1 उन्होंने दिया है 80 सेंटीमीटर पे 112 की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। गिटारिस्ट को 160 की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए कौन सी लेंथ पे वो प्रेस करेगा ताकि वहां पे 160 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, देखो मैं बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लो, गिवन। देखो आपने न्यूमेरिकल लिखा होगा, होप सो। मैं वापस रीड करती हूँ। अ स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज 80 सेंटीमीटर, मतलब आपको L1 दिया है 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, दैट इज 0.8 मीटर आएगा, या फिर 80 इंटू 10⁻² भी आप लोग लिख सकते हैं। लॉन्ग एंड हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 112 हर्ट्ज, मतलब N1 इज इक्वल टू कितना है, 112 हर्ट्ज। इफ अ गिटारिस्ट विशेस टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज, मतलब N2 कितना चाहिए, 160 हर्ट्ज चाहिए, तो उस वक्त L2 कितना रहेगा, तो कहाँ पे वो प्रेस करेगा, मतलब L2 कितना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग वही है, इसका मतलब टेंशन भी वही रहेगा, T1 इज इक्वल टू T2 रहेगा। स्ट्रिंग वही है, इसका मतलब मास भी वही रहेगा, M1 इज इक्वल टू M2। स्ट्रिंग तो चेंज नहीं हुई है, स्ट्रिंग वही है, बस वहां पे हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, तो हमें उसकी लेंथ चेंज करनी होगी ताकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो। तो सबसे पहले स्ट्रिंग का फॉर्मूला याद करो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है,
n इज इक्वल टू 1/2L √T/m। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का यही फॉर्मूला है स्ट्रिंग का। याद नहीं है तो इसके पहले का लेक्चर देखो, उसमें मैंने बताया है। अगर यहाँ पे हमने n1 लिया तो हमें लेना पड़ेगा 2L1। सिमिलरली T/m एज इट इज रखो, क्योंकि वही स्ट्रिंग है, इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, मतलब T/m एज इट इज रहेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के दिया है, ठीक है। सिमिलरली n2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1/2L2 एंड √T/m रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा। सो हम इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमें इजीली आंसर मिलेगा। n1/n2 करो, n1/n2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करो 1/2L1 √T/m। सिमिलरली 1/2L2 √T/m। तो यहाँ 1/2 कैंसिल होगा, T/m कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा n1/n2 इज इक्वल टू 1/L1/1/L2। तो ये L2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, L1 नीचे आएगा। सो n1/n2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा L2/L1, राइट। तो L2 एंड L1 का फॉर्मूला क्या, n1 एंड n2 की वैल्यू L2 निकालना है, तो L1 को इधर शिफ्ट कर दो। L2 इज इक्वल टू क्या आएगा, n1/n2 इंटू L1। n1 कितना है देखो, 112 डिवाइड बाय 160 इंटू L1 क्या है, दैट इज 0.8। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो L2 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो, वो कितना आता है, दैट इज 89.6 डिवाइड बाय 160। तो यहाँ पे एक डिजिट शिफ्ट कर लो तो क्या मिलेगा, 896। एक डिजिट हमने शिफ्ट किया तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, 1600। किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करते जाओ, नहीं तो एक काम करते 16 से डायरेक्टली डिवाइड करते। तो 16 से डिवाइड किया, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर 16 से डिवाइड किया तो कितना आता है देखो, 16 5 6 56। ये कितना आएगा, 56 आएगा 16 से डिवाइड किया तो। और ये कितना आएगा, 100। तो ये मिलता है 56 डिवाइड बाय 100। और इसको छोटा करना है तो 4 से डिवाइड करो, 14 4 जा 56 एंड 25 4 जा 100। तो हमें मिलता है L2 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 25। ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.25 56। तो ये आंसर हमें क्या मिलता है, 0.56, राइट ना। 14 डिवाइड बाय 25 करो, कितना आता है, 0.56 आता है। तो L2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0.56 क्या, दैट इज इन मीटर। ये किस में है, मीटर में है, 0.56 मीटर। तो इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा, दैट इज 56 सेंटीमीटर। जैसे कि 80 सेंटीमीटर का 0.8 मीटर हुआ था, ऐसे ये 0.56 मीटर का कितना होगा, 56 सेंटीमीटर होगा। तो ये L2, मतलब अगर वो गिटारिस्ट 56 सेंटीमीटर पे प्रेस करता है तो उसको कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, 160 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। मतलब 80 सेंटीमीटर पे प्रेस किया तो 112 की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, देखो, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ से, राइट ना। हमने देखा है दोनों का लॉ ऑफ लेंथ देखा है। क्या है लॉ ऑफ लेंथ, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। इसका मतलब N1 L1 80 है तो ये 112 है, ये कम हो गया 56 हो गया तो ये कितना बन गया, 160 बन गया, मतलब बढ़ गई फ्रीक्वेंसी। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समझ में आया, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल है। अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज। मतलब आपको एन दिया है उन्होंने, पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, मतलब ओपन ऑर्गन पाइप दिया है। द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप। मतलब ऑर्गन पाइप, जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी फर्स्ट ओवरटोन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसकी फर्स्ट ओवरटोन, दोनों भी इक्वल है।
उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। सो हाउ लॉन्ग आर द टू पाइप्स? सबसे पहले उन्होंने ओपन एट बोथ एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है N0 दैट इज ओपन, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप दी है। और आगे बोला है कि दोनों की जो फर्स्ट ओवरटोन है वो दोनों की इक्वल है। तो फर्स्ट ओवरटोन का फॉर्मूला आपको याद करना होगा। तो दोनों की इक्वल है, तो दोनों की इक्वल है तो दोनों की लेंथ निकालो। मतलब ओपन पाइप की सपोज लेंथ हमने L1 कंसिडर की और क्लोज पाइप की L2 कंसिडर की, तो हमें L1 एंड L2 इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है देखो, गिवन सबसे पहले उन्होंने N ऑफ ओपन मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप में NO लिखती हूँ, ये कितनी दी है 600 हर्ट्ज। एंड बोला क्या है कि जो फर्स्ट ओवरटोन है किसकी, ओपन की, ये किसके इक्वल है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड। N फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड। और निकालने के लिए बोला है L1 इज इक्वल टू वॉट एंड L2 इज इक्वल टू वॉट, दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले याद करो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है। क्या है देखो, N1 ओपन का लिखते हैं पहले हम लोग। N1 ओपन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 2 इंटू V डिवाइड बाय 2L, ये फॉर्मूला था राइट ना, V डिवाइड बाय 2L1 यही फॉर्मूला था अगर आपको याद होगा तो। इसका मतलब ये V डिवाइड बाय 2L1 क्या है, दैट इज द ये है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब हमने इसको 2N बोला था। एम आई क्लियर? देखो N1 क्या था, दैट इज 2N था ओपन के लिए, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे N1 इज इक्वल टू 2N मतलब 2 इंटू कितना है 600 हर्ट्ज। सो दैट इज इक्वल टू 1200 हर्ट्ज हमें मिलता है। 1200 हर्ट्ज हमें निकालना क्या है, मेन एम हमारा L1 है। तो पहले आप N1 ओपन निकाल लिए, कितना है वो 1200 हर्ट्ज, 1200 हर्ट्ज। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके आप ये निकाल सकते हो, N1 आपको मिल गया तो 2 इंटू V डिवाइड बाई 2L1 इज इक्वल टू 1200 हर्ट्ज। सो V कितनी दी है यहाँ पे, एक्चुअली उन्होंने V मेंशन नहीं किया है, बट हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड हमेशा अगर आपको दिया नहीं है तो आप कितना लोगे 330 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे V भी हमें पता है 1200 हमें पता है, L1 हमें निकालना है। तो 1 बाय 1 एक वैल्यू हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये 2 यहाँ पे कैंसिल होगा। तो V डिवाइड बाय L1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1200 हर्ट्ज मिलेगा। सो L1 निकालना है तो सबसे पहले L1 को इधर शिफ्ट करो, 1200 को इधर शिफ्ट करो, ये इस साइड आके डिवाइड होगा। तो L1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 330 मतलब V डिवाइड बाय 1200। सो 0 0 गेट कैंसल। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 120 बड़ा है 33, जो 0 पॉइंट ये होगा 330, 12 2 जा 240, 12 दे जाता मतलब 275। सॉल्व करके देखो यही आंसर आता है 0.275। ओके, ये हमें इन सेंटीमीटर में मिल रही है। L1 कितना है 0.275 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, दैट इज, एक मिनट, ये 0.275 मीटर में मिल रहा है, क्योंकि ये हमने मीटर पर सेकेंड में डाला है तो ये हमें मीटर में मिलेगा। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना मिलेगा 27.5 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें क्या मिला L1। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, L2 निकालना है। समझ में आया कैसे निकाला? देखो N1 का फॉर्मूला सिंपली हमने यूज किया है। N1 का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू V डिवाइड बाई 2L1। V डिवाइड बाई 2L1 क्या है यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो हमने 2N डाला। इसके लिए वीडियो देखो ओपन ऑर्गन पाइप का, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इसको डिटेल में। तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला पहले नहीं लिखा, डायरेक्टली N1 इज इक्वल टू 2N लिखा।
तो n1 इज इक्वल टू 2n, क्योंकि हमें n पता है, n कितना है 600 हर्ट्ज, तो ये कितना हुआ 1200 हर्ट्ज, n1 हमें मिल गया। तो n1 की जगह पे मैंने ये फॉर्मूला डाला, क्योंकि हमें मेन एम क्या है L1 निकालना है। तो ये 2 इंटू वी डिवाइड बाई 2 L1 इज इक्वल टू कितना हुआ 1200 हर्ट्ज। तो L1 निकालना है, V हमें पता है, V को इधर शिफ्ट किया, इससे हमें L1 मिला 27.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, अभी L2 निकालेंगे। L2 निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो कंडीशन उन्होंने दी है वो यूज करनी है। लेकिन उसके पहले आप लोग N2 का N1 का क्लोज्ड का फॉर्मूला याद करो। क्या है क्लोज्ड का फॉर्मूला, N1 का क्लोज्ड का फॉर्मूला है N1 इज इक्वल टू, N1 फॉर क्लोज्ड, ये लिखती हूं मैं, N1 फॉर क्लोज्ड कितना है, इसमें ऑड फ्रीक्वेंसीज ही होती है, इवन फ्रीक्वेंसीज मिसप्लेस होती है, मतलब प्रेजेंट नहीं होती, अब्सेंट होती है। तो यहाँ N1 क्लोज्ड कितना रहेगा, दैट इज 3 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n मत डालो, क्योंकि इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, ओपन का ही दिया है। तो 3 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, V डिवाइड बाय 4L2। V डिवाइड बाय 4L होती है क्लोज की, एंड V डिवाइड बाय 2L होती है ओपन की। सो ये मेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद करो, उसके आगे के बराबर आपको याद रहेंगे। N1 इज इक्वल टू 3V डिवाइड बाय 4L2, ठीक है। तो मैंने ये पुट किया, अब हमें निकालना है L2। लेकिन उसके पहले उन्होंने N1 क्लोज हमें पता है क्या, ऑब्वियसली पता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देखो क्या दी है, N1 ओपन इज इक्वल टू क्या है N1 क्लोज, मतलब जितनी वैल्यू ओपन की है उतनी ही क्या रहेगी क्लोज की। ओपन की वैल्यू कितनी है 1200 हर्ट्ज, तो ये भी हम लोग कितनी डालेंगे 1200 हर्ट्ज इज इक्वल टू 3V डिवाइड बाय 4L2। हमें क्या निकालना है, L2 निकालना है। तो ये L2 को इधर शिफ्ट करो, 1200 को इधर शिफ्ट करो, तो ये कितना होगा देखो, L2 इज इक्वल टू 3 इंटू V की वैल्यू क्या है 330 डिवाइड बाय 4 इंटू 1200। सो ये 0 0 हम लोग कैंसिल करेंगे। L2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 33 डिवाइड बाय 4 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर लो 99, 12 4 जा 48, ओके। 99 डिवाइड बाय 48, ये हमें आंसर मिला। इसको लॉग टेबल का यूज करके ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और भी हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं क्या, देखो 16 3 जा एंड 33 3 जा, राइट ना। सो ये 33 डिवाइड बाय L2 इज इक्वल टू कितना आएगा 33 डिवाइड बाय 16। इसको करो, अब सॉल्व कर सकते हो, है ना। एक मिनट है, यहाँ पे एक 0 रह गया, देखो ये 0, तो ये 0 480 होगा, है ना। 12 4 जा 8, तो ये 480 होगा, मतलब ये 160 बनेगा। एम आई क्लियर। तो ये 33 डिवाइड बाय कितना होगा 160 होगा। तो इसको डिवाइड करने के लिए आप लोगों को लॉग टेबल का ही यूज करना पड़ेगा, इट्स बेटर। नहीं तो और एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है देखो, L2 इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाय 16 करो इंटू 10 करो, ये एक ऑप्शन है। और फिर 16 से इसको डिवाइड कर लो, कितना होता है दैट इज 2.06 इतना होगा। और भी आगे आ सकता है 2.06 मैंने लिखा, इसके आगे क्या दिया है 2.063, ये आंसर दिया है, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे 10, तो 10 से वापस इसको डिवाइड करो। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो शॉर्ट, अगर आपको लॉग टेबल यूज नहीं करना है तो इस मेथड से करो। वापस इसको 10 से डिवाइड करो, तो ये क्या आएगा 0.2063 आएगा। अगर 10 से डिवाइड किया तो 2.063 को वापस 10 से डिवाइड किया तो 0.2063 आएगा। ये हमें क्या मिला मीटर में, हमें किस में लिखना है सेंटीमीटर में लिखना है। तो L2 इज इक्वल टू 20.63 सेंटीमीटर आएगा, 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा ना, तो ये होगा 20.63 सेंटीमीटर। लॉग टेबल का कैलकुलेशन आपके नोट्स में दिया है, ये मैंने विदाउट लॉग टेबल करके दिखाया आपको, अगर आपको लॉग टेबल यूज नहीं करना है तो, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लॉग टेबल का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यही हमें निकालना था। L1 कितना आया 27.5 आया, और L2 कितना आया 20.63। L1 क्या है ओपन पाइप की लेंथ है, L2 क्या है क्लोज्ड पाइप की लेंथ है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल है। अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड इन अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स।
द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब एंड स्पीड ऑफ साउंड दिया है उन्होंने 340 मीटर पर सेकेंड. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है. देखो ओपन एट बोथ एंड्स, मतलब हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करना है ओपन एट बोथ एंड्स का. तो देखो क्या आएगा. सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लो. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है उन्होंने 300 हर्ट्ज एंड वेलोसिटी कितनी दी है 340 मीटर पर सेकेंड और हमें निकालने बोला है एल. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन एट बोथ एंड्स का फॉर्मूला क्या है एन इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय 2l, राइट ना. सो एल निकालना है तो एल इज इक्वल टू क्या आएगा वी डिवाइड बाय 2n आएगा. आगे आपका आंसर वी कितना दिया है 340 डिवाइड बाय 2 इंटू 300 का 0 0 कैंसिल होगा और ये होगा 17 और 30 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा दैट इज 0.57 मीटर. ठीक है, ये हमें L मिला. L इज इक्वल टू कितना है 0.57 मीटर है. अगर मुझे सेंटीमीटर में लिखना है तो हम 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे दैट इज 57 सेंटीमीटर. ये हमारी फाइनल वैल्यू रहेगी. समझ में? बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था. देखो अब देखते हैं एक्सरसाइज का और एक एग्जाम्पल. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज में इस टॉपिक के ऊपर. आई थिंक ये लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज में. देखो क्या एग्जाम्पल है. फाइंड द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पाइप. फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड मतलब n, n1, n2 निकालना है आपको. किसका? ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स मतलब ओपन ऑर्गन पाइप है. ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर. इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड. देखो फाइंड लेंथ दी है उसकी कितनी दी है 25 सेंटीमीटर. ठीक से रीड करो. फाइंड द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड ओवरटोन of a pipe open at both ends of length 25 centimeter if the speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड. सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लो. गिवन क्या दिया है देखो L कितना दिया है 25 सेंटीमीटर. वो तो चेंज नहीं होगी, सबके लिए सेम रहेगी. और V दिया है 330 मीटर पर सेकेंड. और क्या बोला है ओपन पाइप. हमें क्या निकालना है N निकालना है, N1 निकालना है एंड N2 निकालना है. फर्स्ट ओवरटोन बोला है, याद रखो. अगर हार्मोनिक होता तो कुछ अलग बात होती. सो यहाँ पे हमें कैसे निकालना है देखो. ओपन पाइप का फॉर्मूला याद करो. क्या है ओपन पाइप का फंडामेंटल का फॉर्मूला V डिवाइड बाय 2L. सो N इज इक्वल टू V डिवाइड बाय 2L. फर्स्ट कैसे सॉल्व करोगे. N क्या L निकालना है ना, नहीं L दिया है N ही निकालना है. कुछ रीअरेंजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है. 330 डिवाइड बाय 2 इंटू 25 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है. क्या आएगा. एक मिनट पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.25. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.25. डायरेक्टली 25 मत पुट करो 0.25. तो कैसे सॉल्व करोगे देखो. ये 25 को हम लोग 25 इंटू 10⁻² कर लेते हैं ताकि इजी कैलकुलेशन रहेगा, है ना. सो n इज इक्वल टू 330 को डिवाइड कर लेते हैं. किससे डिवाइड करोगे 25 से करोगे या 2 से. दोनों से देखो कितना डिवीजन होता है. 25 से करते हैं ताकि इजी रहेगा. तो ये कितना होगा देखो 25 × 25 13.2 आता है ना. तो ये आएगा 13.2 डिवाइड बाय 2 और ये 10⁻² ऊपर जाके 10⁻+2 बनेगा. ओके, अब 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 6.6 है ना. तो ये हमें मिला 6.6 इंटू ये 10⁻² मतलब कितना 100. तो ये कितना आता है देखो 6.6 इंटू 100 करने के बाद ये 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा मतलब 660 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगी हमें, राइट ना. 6.6 इंटू 100 660 हर्ट्ज. ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे किसका N1 का. N1 इज इक्वल टू क्या रहेगा. N1 है
तो ये ओपन है, मैंने आपको क्या बोला, इसमें एक भी एब्सेंट नहीं होता। ये 1 हो गया, 1 इंटू वी डिवाइड बाई 2l, ये क्या आएगा अभी 2 इंटू वी डिवाइड बाई 2l आएगा। तो इसमें 2 कैंसिल होगा और v डिवाइड बाई l मतलब 330 डिवाइड बाई 0.25। तो बहुत ही सिंपल, देखो मैंने आपको यहाँ करके बताया था कितना आया था, ये 25। अगर आपको लॉग टेबल यूज नहीं करना है तो 25 इंटू 10⁻² करो, 25 से डिवाइड करो, कितना आया था 13.2। ये 10⁻² ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 13.2 इंटू 100, तो ये बनेगा 1320 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमें मिला N1। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे N2। N2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू वी डिवाइड बाई 2l, राइट ना। सो ये कितना होगा 3 इंटू वी कितना है 330 डिवाइड बाई 2 इंटू 25 इंटू 10⁻² करते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, दैट इज 13.2 किया, दैट इज 6.6 किया, 6.6 इंटू 3 करो, 6.6 इंटू 3 और ये 10⁻² ऊपर जाके 100 बनेगा। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता है, तो ये होगा 660 इंटू 3, 660 इंटू 3 इज इक्वल टू, इसका आंसर हमें मिलता है 1980 हर्ट्ज। 3 से मल्टीप्लाई करो N2। कैलकुलेशन विदाउट लॉग टेबल भी होते हैं, अगर हमने कोशिश की तो उसको इजी करते जाओ, बराबर आपको लॉग टेबल की यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें मिली 660 हर्ट्ज, उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन मिला दैट इज 1320 हर्ट्ज, सेकेंड ओवरटोन मिला 1980, वही चाहिए था ना, फंडामेंटल ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, तो तीनों हमें मिले। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, अ वायोलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ओवरटोन्स। स्ट्रिंग का दिया है यहाँ पे, तो स्ट्रिंग का फॉर्मूला पहले याद करो। तो सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लो, उन्होंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है, कितनी दी है 440 हर्ट्ज, तो हमें निकालना है फर्स्ट एंड सेकेंड ओवरटोन, मतलब N1 एंड N2 इज इक्वल टू व्हाट, N1, N2 इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। तो सिंपली हमें पता है, टेबल हमने देखा है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का फॉर्मूला, स्ट्रिंग में कोई भी फ्रीक्वेंसीज मिसिंग नहीं है, कोई भी हार्मोनिक्स मिसिंग नहीं है। तो N1 इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज P+1, हमने देखा है फॉर्मूला NP इज इक्वल टू P+1 N होता है। इसका मतलब N1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1+1 मतलब 2N आएगा, N2 इज इक्वल टू 2+1 मतलब 3N आएगा, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे N पता है तो डाल सकते हैं, N क्या है आपका 440 हर्ट्ज। सो एक मिनट, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू 440 हर्ट्ज इज इक्वल टू 44 2 जा 88, मतलब ये आएगा 880 हर्ट्ज। सिमिलरली 3 इंटू 440 करना होगा, दैट इज इक्वल टू 1320 हर्ट्ज आएगा। ये आपको N2 मिला, ये आपको N3 मिला, सॉरी N1 एंड N2, फर्स्ट एंड सेकेंड, यही हमें निकालना था। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल था। सभी एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व किए हैं, अभी बस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एग्जाम्पल्स बाकी है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के डालूंगी, क्योंकि इसमें ही पुट किया तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा और कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। तो इट्स बेटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, सीईटी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, नीट के ऊपर भी है, एंड जेईई कॉम्पिटिटिव कॉर्नर सबसे ज्यादा इस टॉपिक के ऊपर पूछा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के डालूंगी। इसके जो आपके बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी स्टडी करो, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हैं वो सभी स्टडी करो, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछते हैं, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे रुकती हूँ, पढ़ाई करते रहो बच्चों। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।